ऐसी कुछ चीजों पर बहुत आवश्यक है, लिखने की प्रैक्टिस बहुत आवश्यक है। मुझे 5 में मिलेगा, ऐसा ही होता है ना, सिनेमा की स्टोरी लिखता होगा। आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब देश के सभी छात्रों से संवाद भी कर रहे हैं। उसी तरह से बांसवाड़ा के केंद्रीय विद्यालय बांसवाड़ा के अंदर भी छात्रों से उन्होंने संवाद करने के लिए यहाँ पर काफ़ी छात्र बैठे हुए थे। उनमें से कुछ छात्रों ने मोदी जी को सवाल भी भेजा था। कुछ छात्रा हमारे साथ में मौजूद हैं, हम उनसे मुखातिब होते हैं कि क्या सवाल थे और इस आज परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम को लेकर किस तरह से उनने एक उत्साह का वर्धन हुआ है और मोटिवेट किया है मोदी जी ने। तो उनको लेकर उनसे सवाल जवाब भी पूछते हैं कि किस तरह से आज का कार्यक्रम सफल रहा, किस तरह से वरदान मानते हैं और आगे परीक्षाओं को लेकर यह कहाँ तक सार्थक रहेगा। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम विश्वाधर पटेल है। मैं पीएमसी केंद्रीय विद्यालय बांसवाड़ा की छात्रा हूँ। मेरा आज के कार्यक्रम को लेकर बस इतना ही कहना है कि जिस प्रकार युद्ध के समय अर्जुन के क्वेश्चंस और कंफ्यूजन्स को श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश सुनाकर दूर कर दिया था, वैसे ही प्रधानमंत्री जी की इस पहल ने एग्जाम्स के जस्ट पहले हमें एक नवीन ऊर्जा से भर दिया है। इन्हीं के रास्तों पर चलते हुए हमारे प्रिंसिपल सर श्री उमाशंकर विजय जी भी हमें सपोर्ट करने के लिए, मोटिवेट करने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं। जहाँ एग्जाम्स के साथ पहले डिप्रेशन, एंग्जाइटी, डर जैसे शब्दों को जोड़ा जाता था, प्रधानमंत्री जी की इस पहल की वजह से, जो कि आज तक किसी प्रधानमंत्री राष्ट्रपति ने सोची भी नहीं थी, इसकी वजह से एग्जाम्स के टेंशन को छात्रों की एबिलिटीज के सेलिब्रेशन में बदल दिया गया है। आज के कार्यक्रम से हमें यही सीख मिलती है कि खुद पर गर्व है तो परीक्षा एक पर्व है। तो आपको काफ़ी उत्साह लग रहा है कि जिस तरह से मोदी जी ने परीक्षा पे चर्चा छात्रों से संवाद किया, तो अन्य छात्रों को क्या मोटिवेट करेंगे, आपकी ओर से क्या संदेश देंगे? प्रधानमंत्री जी ने जैसा कि संदेश दिया आज के कार्यक्रम में कि खुद के कॉन्फिडेंस को कभी भी लो नहीं होने देना है, फ्री माइंड के साथ, एक फोकस्ड माइंडसेट के साथ एग्जाम में बैठना है और इस तरह से अगर एग्जाम देंगे तो हम सफल भी हो जाएंगे। तो इन्होंने बताया कि फ्री माइंड होकर एग्जाम देना है। कुछ और छात्रा हैं, तो एक बार और में आपने मोदी जी से कोई सवाल भेजा था क्या यहाँ से? जी, मैंने पूछा था कि एग्जाम्स में जब लास्ट 15 मिनट बची होती है तब हम काफ़ी कंफ्यूज हो जाते हैं, क्वेश्चंस को गलत पढ़ने लगते हैं और राइटिंग भी हमारे बिगड़ने लगते हैं लास्ट में। तो इस कंफ्यूजन को, इस स्ट्रेस को, इस टेंशन को कैसे दूर किया जाना चाहिए? तो ये आपका सवाल था मोदी जी को? यस, ठीक है। तो इन्होंने एक बहुत अच्छा सवाल भी पूछा था, बच्चों को जो स्ट्रेस होता है लास्ट टाइम में प्रश्न को लेकर, उसका सवाल भी इन्होंने भेजा है। वहाँ पर कुछ और छात्रा है। जी, क्या नाम है आपका? और मोदी जी से ना आपने भी कोई क्वेश्चन भेजा था, किस तरह से क्या रहा? जी, मेरा नाम इशिका सिंह राव है। मैं 12th आर्ट्स की स्टूडेंट हूँ और मैं पीएमसी केंद्रीय विद्यालय बांसवाड़ा की छात्रा हूँ। मेरा मोदी जी से ये सवाल था, मैंने हमारे प्राइम मिनिस्टर जी से मेरा एक बहुत ज़रूरी ये सवाल था कि कई बार ऐसा होता है कि हमारे टीचर्स और हमारे पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशंस हमसे इतनी बढ़ जाती है कि उसका स्ट्रेस हम खुद ही लेने लग जाते हैं। तो उस स्ट्रेस को हम कैसे ओवरकम कर सकते हैं, उसके लिए प्रधानमंत्री जी ने बहुत अच्छी एक बात बोली कि पेरेंट्स और टीचर्स को ओवर एक्साइटेड नहीं होना चाहिए, जिससे कि उन्हीं के बच्चों पर प्रेशर बढ़ जाए। और इसी के साथ साथ एक क्वेश्चन मेरा ये भी था कि ये जो कई बार पेरेंट्स फ्रेंड्स के साथ में हमारा कंपैरिजन करते थे, तुम्हारा दोस्त इतना अच्छा कर रहा है, तुम अपने दोस्त से सीखो। उस वजह से कई बार ऐसा होता है कि हम बहुत अच्छे दोस्त बनाने से, या ऐसा होता है कि कहीं इंटेलिजेंट बच्चा है यार, अगर कहीं मैं इससे दोस्ती कर लूँगा तो आगे जाके मेरा इसी से कंपैरिजन हो जाएगा। उसके लिए सर ने बोला कि आपका कंपटीशन आपसे खुद से है, इसलिए आपको किसी और से compete करके खुद के कॉन्फिडेंस को लो नहीं करना है, क्योंकि दोस्ती एक ऐसा रिश्ता होता है जहाँ पे आप एक दूसरे को कोऑपरेट कर सकते हो और साथ में आगे लेके जा सकते हो। तो उसमें आप लोगों का कंपैरिजन होना कोई मायने नहीं रखता है, क्योंकि अगर आपके दोस्त को 100 नंबर का पेपर मिला है तो आपको भी 100 नंबर का पेपर ही मिला है। वो 90 नंबर ला रहा है तो आपके लिए 10 नंबर तो बचे नहीं ना, आपके लिए भी 100 नंबर है, तो आप भी उसमें अच्छा स्कोर कर सकते हो। तो मैं ये जो कार्यक्रम है उससे मेरी कई सारी प्रॉब्लम सॉल्व हुई है। तो थैंक यू सो मच सर। आपका क्या क्वेश्चन था मोदी जी को, इसको लेकर कोई विशेष मन में रहा हो?
मेरा एक ही क्वेश्चन था कि मैं स्ट्रेस ये ले लेती हूँ कि कहीं मैं अपने पेरेंट्स और टीचर्स की एक्सपेक्टेशंस को पूरा कर पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगी, और उसी की वजह से मेरा स्ट्रेस इतना बढ़ जाता है कि मैं पढ़ते टाइम कई चीज़ें जो मुझे याद है मैं वो भी भूल जाती हूँ। तो उसके लिए सर ने बोला कि आपको इतना स्ट्रेस नहीं लेना, आपको आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है उसको अच्छे से बनाए रखना है, अपनी सेल्फ स्टीम को बनाए रखना है, किसी भी एक्सटर्नल प्रेशर को खुद पे हावी नहीं होने देना। जिस तरह मोदी जी ने परीक्षा पे चर्चा छात्रों से संवाद जो हुआ, मुखातिब हुए, तो आपके लाइफ में और स्टूडेंट लाइफ में क्या परिवर्तन रहेगा, कम शब्दों में बता। कई बार ऐसा होता है कि हम ये सोच लेते हैं कि बस एग्ज़ाम ही सब कुछ चाहिए, ये हो जाएगा उसके बाद में बस हम फ्री हो जाएंगे, पर एग्ज़ाम आपके थ्रू आउट डेवलपमेंट, जो आपका लाइफ टाइम डेवलपमेंट होता रहता है, एग्ज़ाम्स उसका एक छोटा सा स्टेज है, और वो स्टेज आप बहादुरी से निकाल लो, यही एक मेन मोटिव है परीक्षा पे चर्चा का। तो परीक्षा पे चर्चा में ये जितना भी संवाद हो रहा है सिर्फ मेरे एग्ज़ाम्स को लेके नहीं है, ये मेरे को एक यूथ को अपनी लाइफस्टाइल कैसी रखनी चाहिए वो भी बताता है। तो ऑफ कोर्स 12th के बाद में अगर मेरा कोई भी एम है तो उसमें भी ये मुझे बहुत अफेक्ट करेगा। तो काफ़ी कुछ फायदेमंद रहा आज का ये जो परीक्षा पे चर्चा, एक वरदान साबित होगा कि कोई खास मंत्र भी मिले हैं मोदी जी के जो भाषण में उसको लेकर के। हाँ, ये जो परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम जो पिछले 7 सालों से चलता आ रहा है, ये वाकई में हम बच्चों के लिए एक वरदान साबित हो रहा है, क्योंकि आज से पहले ऐसा कोई भी किसी भी पीएम, कोई भी प्रेसिडेंट किन्हीं ने भी बच्चों से संवाद नहीं किया। जो आज एक सर्वोच्च पद पे आसीन एक इंसान छात्रों से संवाद कर रहा है ताकि उनका प्रेशर कम हो सके। बहुत बड़ी गरिमा की बात है, ये गर्व है बच्चों में भी की बात। हाँ, ये बहुत गर्व की बात है कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी हमसे इन सारे विषयों पर चर्चा कर रहे हैं, और उनका हमको मोटिवेशन देना, हमारे पेरेंट्स का, हमारे टीचर सब हमें मोटिवेशन दे रहे हैं, पर एक उनका मोटिवेशन मिलना बहुत बड़ी बात है। उत्साह का वर्धन हो रहा है एक तरह के पूरा लाइफ में आपका। हाँ जी, धन्यवाद जी। बताएं बेटा, आपका क्या नाम है, किस तरह से आपने ये जो है परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम देखा और आपके जो छात्र जीवन में किस तरह से प्रभावित हो रहे हैं? मेरा नाम किया पुरोहित है और मैं 12th साइंस केंद्रीय विद्यालय बांसवाड़ा की छात्रा हूँ। एक्चुअली ये जो पीपीसी जो परीक्षा पे चर्चा जो प्रोग्राम है, मेरा इस पर खास इक्वेशन था कि जो एग्जामिनेशन से जस्ट पहले वाला टाइम है, मेरा उस टाइम परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम था मोदी जी का, किस तरह से बच्चों को मोटिवेट किया गया और आपके स्कूल संस्थान में क्या क्या विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया? सर, पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय बांसवाड़ा जो पिछले कई वर्षों से उत्कृष्ट परीक्षा परिणाम दे रहा है, और इसमें माननीय प्रधानमंत्री जी के इस कार्यक्रम परीक्षा पे चर्चा का भी बहुत ही अहम भूमिका रही है। हम प्रतिवर्ष इस प्रोग्राम को लाइव टेलीकास्ट हम अपने कंप्यूटर लैब में अपने बच्चों को दिखाते हैं, और बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि देखिए हम तो पूरे साल स्टाफ और हमारे जो आदरणीय प्राचार्य महोदय हैं, हम सभी बच्चों को समय समय पर अच्छे परीक्षा परिणाम के लिए हम उत्साहित करते हैं, मगर जब परीक्षा करीब होती है और उस समय माननीय प्रधानमंत्री जी का संवाद होता है, तो बच्चों को और अभिभावकों को भी ये एहसास होता है कि ये परीक्षा और इस परीक्षा के परिणाम किसी भी विद्यार्थी जीवन में कितनी अहम भूमिका निभाएंगे। तो ये प्रोग्राम तो सच में एक अवेटेड प्रोग्राम हम लोगों के लिए रहता है कि हम कई बार इस तरह के उदाहरण भी अपने बच्चों के समक्ष प्रस्तुत करते हैं। जब साल भर हम पीटीएम करते हैं, उस समय भी हम अपने बच्चों के समक्ष ये उदाहरण कहते हैं उनके सामने कि देखिए अभी तो हम कह रहे हैं, मगर विश्वास आपको तब होगा जब माननीय प्रधानमंत्री जी भी आपको एक अच्छे परीक्षा परिणाम के लिए जो है आपका मनोबल बढ़ाएंगे। और जैसा भी हम जानते हैं कि नई शिक्षा नीति भी यही चाहती है कि लर्निंग विदाउट बर्डन, किसी तनाव के बोझ के तले आपको परीक्षा नहीं देनी है। इस पूरी परीक्षा को, जब से परीक्षा की तैयारी से परीक्षा होने तक, इसको एक उत्सव की तरह आपको मनाना। जैसे किसी घर में हम जब भी कोई मांगलिक कार्य होता है, हम एक समय पहले उसकी तैयारी चालू कर देते हैं, पूरा परिवार उसमें जुट जाता है। तो इसी तरीके से विद्यार्थियों को और अभिभावक सभी एक जो परिवार के सदस्य हैं वो इस उत्सव के लिए तैयार हो। और पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय बांसवाड़ा जैसे हमारे प्राचार्य महोदय उमाशंकर विजय जी के नेतृत्व में पिछले कुछ वर्षों से उत्कृष्ट परीक्षा परिणाम दे रहा है। जयपुर संभाग में हमेशा हमारा जो स्थान है वो शीर्ष पर रहता है। तो हम चाहेंगे कि आगे आने वाले जो इस परीक्षा परिणाम 2024 में भी हमारे विभिन्न संकाय हैं, कला, वाणिज्य और विज्ञान, तीनों संकाय के हमारे बच्चे हैं, एक अच्छा परीक्षा परिणाम मिले।